नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए, हनुमान जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि जो नहीं होई तात तुम संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलवीरा। अर्थात हनुमान जी महाराज दुनिया में ऐसे कोई कारण ही जिसे करके ना दिखाएं, और हनुमान जी महाराज को संकट मोचन कहा जाता है। भगवान श्री राम ने खुद हनुमान जी को वरदान दिया है कि आप कलयुग में रहकर के मेरे भक्तों को और अपने भक्तों को हमेशा सुखी रखना, उनके कष्टों को दूर करना। देखिए, बुधवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित है। बुधवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित है और बुधवार के दिन भूमिपुत्र मंगल को समर्पित है। वैदिक ग्रंथों के माने तो मंगल का दिन बहुत ही शुभ होता है, कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन भक्त राज हनुमान जी महाराज की अपने भक्तों को ही शुद्ध लेते हैं। इस दिन हनुमान जी महाराज अपने भक्तों को आज के दिन शुद्ध। अगर आपको आपकी सफलता प्राप्त करने में कोई बाधा आ रही है, परेशानी आ रही है, कर्जे के बाहर से परेशान है, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारा प्रयोग बताऊंगा। जो प्रयोग बन पड़े वह प्रयोग जरूर करिएगा। और हनुमान जी महाराज को कलयुग का साक्षात एकमात्र ऐसा जीवित देवता कह गए हैं जो तत्काल रिजल्ट देते हैं, तत्काल आपको फायदा पहुंचाते हैं। मान के चलिए, अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो हनुमान मंदिर में जाइए, बिल्कुल ही आप एक चढ़ाई अब देखना, दूसरे दिन वो परेशानी स्वतः ही धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है। हनुमान जी महाराज को तात्कालिक देवता कह गए हैं। ये प्रत्यक्ष रूप में कलयुग में आज भी हमारे बीच में समाज में रहते हैं, परंतु हमें देखिए उतने ज्यादा दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं है, ज्ञान प्राप्त नहीं है, उतनी ज्यादा हमें शक्तियां सिद्धियां प्राप्त नहीं, जिसके चलते हनुमान जी महाराज को देख नहीं पाते। परंतु आज भी हमारे बीच हनुमान जी महाराज समाज में रहते हैं, हम देख नहीं पाते। तो हमें बुधवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए? बुधवार के दिन ऐसे कौन से प्रयोग करना चाहिए जिसे हनुमान जी महाराज आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कर्ज से छुटकारा पाने का रामबाण प्रयोग। क्योंकि मंगल देव नाराज होते हैं, मंगल दोष लगते हैं, तब व्यक्ति के जीवन में कर्जे का भार बढ़ता है। जी हाँ, भूमिपुत्र जो मंगल कह गए हैं, इन्हीं के कारण ही कर्जे का भार हमारे जीवन में आता है, कर्जे बढ़ते हैं। और भूमिपुत्र जो मंगल देव हैं, इनके स्वामी कौन है? हनुमान जी महाराज। तो मैं आप लोगों को सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। बुधवार के दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सी प्रयोग से कर्जे के भार से तत्काल छुटकारा मिलेंगे। वीडियो को कंटिन्यू देखना और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। आज की वीडियो मिस करते हैं दर्शकों, सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रयोग बताऊंगा यह प्रयोग लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई नहीं बताने वाले। आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि बुधवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो बुधवार के दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। जो नवविवाहित युवक हैं, जैसे कि बुधवार के दिन आपने विवाह करके जैसे लाए हैं, तो इस दिन संबंध क्यों नहीं बनाना चाहिए? इस दिन संबंध बनाने से जो बच्चे होते हैं, नपुंसक पैदा होते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। बुधवार के दिन शारीरिक संबंध बनाने से भी बचना चाहिए, इससे मंगल दोष लगता है, हमारे मंगल बिल्कुल ही कमजोर हो जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि बुधवार को नमक और घी नहीं खाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। जैसे कि आपके स्वास्थ्य में किसी भी तरह का कोई समस्या चली पहले से, तो वो समस्या और तीव्र बढ़ जाती। और इस दिन नमक लेकर के खाने से, अर्थात इस दिन एक्स्ट्रा नमक मांग करके खाने से कर्जे का भार बढ़ता है। बुधवार के दिन मांस है, मछली है, ये भी खाने से बचना चाहिए। बिल्कुल ही आपके अच्छे जीवन, उसमें भी तूफान आ सकता है। अगर आप इस दिन मांस मछली का सेवन करना शुरू कर चुके हैं तो बंद कर दीजिए, ये आपको बर्बादी की ओर ले चलते हैं। और इस दिन ना किसी से ऋण लेना चाहिए, बिल्कुल ही आपको इस दिन किसी सुधारी नहीं लेना चाहिए, ऐसा माना जाता है। इस दिन अगर आप किसी उधारी लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो उसे चुकाने में आप जो है असमर्थवान हो जाते हैं, बहुत ही मुश्किल हो जाता है चुकाना। और इस दिन भाइयों से भी अपने झगड़े नहीं करना चाहिए। इस दिन अपने भाइयों से झगड़ा करते हैं तो आपके जीवन में भी तूफान आ सकते हैं।
साथ ही सभी दर्शकों को एक बात और बताना चाहूंगा, बुधवार के दिन पान खाकर के जमीन पे मत थूकना। देखिए, धरती माता सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, मंगल देव हनुमान जी महाराज सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, परंतु अगर बुधवार के दिन कोई व्यक्ति पान खाकर के, जी हाँ बिल्कुल ही पान खाकर के धरती में थूके, तो इसे हनुमान जी महाराज क्रोध होते हैं, मंगल देव क्रोध होते हैं, यहाँ तक कि धरती माता भी नाराज हो जाती है। तो कौन सी कार्य करने से हमें बचना चाहिए? तो बुधवार के दिन भूल करके पान नहीं खाना है, पान खाकर के नहीं थूकना है। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं बुधवार के दिन किए जाने वाले चमत्कारिक प्रयोग के बारे में, जो प्रयोग आपके जीवन को सुखमय बनाएंगे, आनंदमय बनाएंगे। फिर से सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री राम नहीं लिखे हैं तो जय जरूर लिख दीजिए। तो बुधवार के दिन कोई विशेष मनोकामना हो, ध्यान से सुनना, बुधवार के दिन कोई विशेष मनोकामना हो तो तुलसी के पत्ते पर सिंदूर से राम लिखकर के हनुमान जी महाराज को समर्पित करना। कोई विशेष मनोकामना हो तभी प्रयोग करना है। तो बुधवार के दिन हनुमान जी के चरणों में तुलसी के पत्ते से, कच्चे एकदम साफ स्वच्छ तुलसी के पत्ते होना चाहिए, सिंदूर से आपको राम लिखना है और हनुमान जी महाराज को समर्पित करना है। वो मनोकामना की जल्दी पूरी होती है। इस लाल चंदन या चमेली के तेल से भगवान हनुमान जी महाराज को हो सके तो चोला जरूर समर्पित करना, या फिर किसी के हाथ में जो कि ब्राह्मण है करवा देना। इससे क्या होता है, अगर आपके जीवन में मंगल दोष लगाओ, जैसे विवाह में आपको परेशानी आ रही है, रक्त संबंधी बीमारी है, ये कोई बाधा उत्पन्न आ रही है, कर्जे का भार जो है चुकाने में असमर्थवान हो रहे हैं, तो ये प्रयोग सोने में सुहाग है। इस दिन हो सके तो ध्यान से सुनना, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं बुधवार के दिन नीम के पेड़ के पास में शाम के समय में आपको जाना है और चमेली के तेल का दीपक जलाना है, और नीम के पेड़ पर शाम के समय में आपको दूध डालना है। शाम के समय में नीम के पेड़ के ऊपर में आपको जो जड़ है उसके ऊपर में आपको दूध डालना है। और ये प्रयोग कब करना है, कब तक करना है, जैसे कि आप कर्जे के बाहर से लंबे समय से परेशान हैं, कोई विशेष मनोकामना हो, ये फिर विवाह में विलंब हो रही है, तो नीम के पेड़ के पास में जाइए, चमेली के तेल का दीपक जलाइए और 11 बुधवार तक ये प्रयोग करना होता है। भी आपकी विवाह में परेशानी आ रही है, कर्जे का भार हो, इस प्रयोग को करने के बाद कर्जे का भार उतर जाते हैं। और ये मैं जो प्रयोग बता रहा हूँ, लाल किताब का प्रयोग बता रहा हूँ, लाल किताब में जितने भी प्रयोग लिखे सब सटीक प्रयोग है, इसका प्रभाव कभी भी विफल नहीं जाता, ऐसा भी माना जाता है। बहते पानी में तिल और गुड़ से बनी रेवड़ी अगर बुधवार के दिन प्रवाहित करें, और हो सके तो खांड है, मसूर है या सौंफ है, अब अगर आप इसका दान करते हैं तो आपकी कुंडली में मंगल जी मजबूत होते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल मजबूत हो, जिनकी कुंडली में मंगल मजबूत हो, तो ऐसे व्यक्ति को धन, वैभव, शुभ संपत्ति सब कुछ स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। हो सके तो मसूर का दाल बिल्कुल ही दान जरूर करना, मसूर की दाल बहुत ही उत्तम हो। ये भी कहा जाता है कि इस दिन बुआ या बहन को लाल कपड़ा दान जरूर करना चाहिए, जैसे कि कोई आपके कार्य में विलंब आ रही है, परेशानी आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस दिन अपने बुआ को या फिर बहन को लाल कलर के कपड़े दान जरूर कर देना, आपके मंगल मजबूत हो जाएंगे। इसके बाद बुधवार के दिन लाल वस्त्र है, लाल फल है, लाल फूल है, लाल चंदन है, लाल रंग की मिठाई है, ये हनुमान जी महाराज को चढ़ाने से सभी तरह की कामना की पूर्ति होती है। बुधवार के दिन हो सके तो राम ध्वजा जरूर चढ़ाइए, जिसमें रामलिखा जो ध्वजा है हनुमान जी महाराज को प्रार्थना करते हुए चढ़ाइए, तो आपको आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलती है। अर्थात आपके जीवन में जैसे धान आने का मार्ग बंद हो चुकी है, काफी परेशान हो चुके हैं, तो धान आने के जो मार्ग होते हैं फिर से खुल जाते हैं। इसी के साथ बुधवार के दिन, जी हाँ ध्यान से सुनना, बुधवार के दिन पान के पत्ते पर, ध्यान से सुनिएगा, पान के पत्ते पर श्री राम लिखकर के, पान के पत्ते पर श्री राम लिखकर के 21 पान के पत्ते की माला बना लेना है और इसे हनुमान जी महाराज को यह माला पहना देना है, ऐसा माना जाता है। इस प्रयोग से ना चाहते हुए भी हनुमान जी महाराज आपकी मनोकामना को पूर्ण करती, इसमें संदेह नहीं है। जो भी विशेष मनोकामना, अगर आपकी कोई विशेष बड़ी मनोकामना हो तो ये प्रयोग आपको 5
बुधवार तक प्रतिदिन बिल्कुल ही करना है। 5 बुधवार बिल्कुल ही बीच में आपको गैप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। ये भी माना जाता है हनुमान जी महाराज के आप सारे जितने भी प्रयोग बताए हों ये प्रयोग करें या ना करें, परंतु अगर बुधवार के दिन अब हनुमान मंदिर में चले जाइए और हनुमान मंदिर में जाकर के 5 बार अगर आप जो है हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करते हैं या फिर संकट मोचन अष्टक का पाठ करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में टल जाते हैं। बिल्कुल इसमें संदेह नहीं, बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में टल जाते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है जो हनुमान जी महाराज कलयुग में प्रत्यक्ष देवता हैं। जितने भी संकट हैं, कष्ट हैं, परेशानी हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, दरिद्रता हैं, सारी समस्या को इस चुटकियों में समर्थक कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में बहुत सारे प्रयोग बताए हैं। अगर कर्जे के भार से लंबे समय से परेशान हैं तो ऋण मोचन एक आता है हनुमान जी महाराज का स्तोत्र, आप उनका भी पाठ कर सकते हैं। ऋण मोचन हनुमान स्तोत्र पाठ आते हैं, आप गूगल में सर्च करके देखिए, आपको मिल जाएंगे। आप इनका भी पाठ कर सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है लगातार हनुमान चालीसा के 21 दिनों के पाठ से लगातार हनुमान चालीसा के घी का दीपक जलाइए हनुमान जी महाराज की तस्वीरें या मूर्तियों के सामने में, और सुबह शाम 21 दिनों तक आपको बिल्कुल ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और कितने पाठ करना है वो भी ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको 21 पाठ एक दिन में आप जो है 10 सुबह कर लीजिए, 11 शाम के कीजिए। तो इस तरह आपको 21 पाठ करना है। तो 21 पाठ 21 दिनों तक करने से आप देखिए कैसा भी सर पे कर्जे का भार बढ़ा हो वो धीरे धीरे उतर जाता है, क्योंकि मंगल दोष के कारण कर्जे का भार उतरता है। मंगल का स्वामी हनुमान जी महाराज ये कर्जे से आपको बिल्कुल ही छुटकारा दिला देते हैं। संदेह नहीं है इस बात पे, आप संदेह ना करें, ये प्रयोग में संदेह ना करें, आपको 100% लाभ मिलेंगे। जीवन में किसी भी समस्या में घिरे हैं, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा बहुत ही अच्छा प्रयोग है। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी जानकारी बुधवार संबंधी, या कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं। दर्शकों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।